वेलकम टू माय रमज़ान सीरीज़। तो डे 20 आउट ऑफ 13 सुबह के तकरीबन 4 से सवा 4 बजे तक का टाइम था जब मैंने सहरी बनाना स्टार्ट कर दी। टाइम बहुत शॉर्ट था, इस वजह से कुछ ट्रेंडिंग क्लिप्स रिकॉर्ड हो सके। सबको सर्व करके फिर मैंने अपनी सहरी की। इस बार तो रमज़ान का बिल्कुल भी पता नहीं चला कैसे 20 रोज़े गुजर भी गए। दिन इतने छोटे हैं कि काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता, इसलिए फिर अफ्तारी का टाइम कब हो गया ये हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर हमने जल्दी से पकौड़े समोसे और रोज़ फ्राई किए। आज मेरी कज़न ने आना था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी अफ्तारी बनाई। मैंने पहले मैकरोनी बॉयल की और उसके बाद पकौड़े बनाए। देन मामा ने फ्रूट चाट कट किया, मैंने इसमें डेकोरेट किया। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो मैंने दस्तरखान पर हर चीज़ सेट कर दी। इतनी देर में रोज़ा अफ्तार हो गया और फिर हमने अफ्तारी की। उसके बाद हम चले गए बाजार, वहाँ से कुछ शॉपिंग की और बाजार में इतना रश था कि समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाए और कहाँ नहीं। फिर हमने 2-3 दुकानें विजिट की और कुछ कपड़े सेलेक्ट किए। उसमें यहाँ पर ये बलून्स नजर आए जो कि एक बहुत अच्छी महंगी हुआ करते थे। देन फिर हम नेक्स्ट शॉप पे गए और इतना रश था कि चलना दुश्वार हुआ था। और फिर जब सारे कपड़े मेरे डन हुए तो उनके साथ की मैचिंग लेसेस ली। वहाँ पर मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ भी ले ली। फिर वहाँ से हम गए एक सैंडल्स की शॉप पे। वहाँ से मेरी कज़न ने अपने लिए एक सैंडल सेलेक्ट की जो बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ पर हर चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता हर चीज़ ले लें। और इस टाइम तो मेरी बिल्कुल बस हो चुकी थी क्योंकि रात के 11:30 बज चुके थे। और फिर मैं अपने भाई के लिए कपड़े देने गई तो यहाँ पर 2 बहुत क्यूट से बच्चे थे जो कि नीचे ज़मीन पे बैठ के खेल रहे थे। नेक्स्ट शॉप पे गए, वहाँ भी 2 बच्चे थे जो कि बहुत ही क्यूट थे। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा था बाहर इतना रश हो चुका था, मुझे समझ नहीं आती। इतने लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और फिर जब बाजारों में देखें तो ऐसा लगता है कि सारा रश यहाँ पर ही है। उसके बाद हमने कुछ ज्वेलरी ली थी जैसे कश्मीरी चूड़ियाँ एंड इयरिंग्स वगैरह। मेरी कज़न ने एक बास्केट ली और ये मैं खुद शीशे में देख रही थी। फिर हम उसी शॉप पे गए जिस शॉप पे हम सबसे पहले गए थे। तो मेरी कज़न ने एक और सूट लेना था, वो पिक किया और फिर हम घर वापस आए। घर आकर मैंने अपनी कज़न के लिए मैकरोनी बनाई और ये इतना मज़े की बनी थी। इसके बाद हम मैकरोनी खाई और मेरी कज़न घर वापस चली गई। उसके बाद हम लोग भी सो गए। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बाद में बताऊँगी क्योंकि अभी मेरी लाइफ में बहुत सी सीरीज़ बाकी हैं।